Hello everyone, this is Professor Pawan Shavankar and I welcome you in a 20th lecture of Control System Engineering, and in last lecture we have derived expression for steady state error in which we have considered closed loop system as shown in figure. You can see here. So R of S reference input, E of S error signal, G of S forward transfer function, then C of S is controlled output, H of S is feedback element and B of S is feedback signal. So on the basis of this diagram we have written this equation: E of S is equal to R of S minus B of S, B of S is H of S into C of S, then we calculate E of S as R of S minus B of S की वैल्यू H of S into C of S, देन हमने C of S की वैल्यू कैलकुलेट की, C of S is E of S into G of S, ये C of S की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 मतलब ऊपर की इक्वेशन में पुटअप की. सो हमें मिला E of S इक्वल टू R of S माइनस H of S इंटू E of S इंटू G of S. सो हमने E of S को एक जगह पे लाया और यहाँ पे हमें मिला E of S इन ब्रैकेट 1 प्लस G of S H of S इक्वल टू R of S. सो इस हिसाब से हमें मिला एरर सिग्नल E of S इज R of S बाय 1 प्लस G of S H of S. अभी यहाँ पे G of S की वैल्यू पर्टिकुलर कुछ तो भी है जो डिफरेंट है एक से. इट इज़ नॉट यूनिटी फीडबैक सिस्टम. सो वी हैव रिटन लाइक दिस एक्सप्रेशन इज फॉर non-unity feedback system, and E of S equal to R of S by 1 plus G of S is a function for unity feedback system. That means here H of S is 1. Okay, तो ये हो गया एरर सिग्नल. हमें चाहिए कंप्लीट स्टेडी स्टेट एरर. तो एरर को लिखते कैसे? तो टाइम डोमेन में लिखते हैं ई एस एस इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई ऑफ टी, और इसी को मतलब ये हो गया टाइम डोमेन में टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई ऑफ टी. इसको लैप्लास फॉर्म में लिखते हैं लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू ई ऑफ एस. ओके, मतलब ये जैसा मैथमेटिकल फॉर्मूला था हमारे पास में एफ ऑफ टी लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस एफ ऑफ एस. तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पे ई ऑफ टी को एस ई ऑफ एस लिखा. तो यहाँ पे हमने ई ऑफ एस की वैल्यू पुटअप कर दी. इक्वेशन था ई एस एस इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस ई ऑफ एस. सो ई ऑफ एस क्या था? आर ऑफ एस बाय 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस. तो ये था एक्सप्रेशन फॉर स्टेडी स्टेट एरर. स्टेडी स्टेट एरर मतलब क्या? किसी भी सिस्टम में एरर की वैल्यू कितनी रहेगी स्टेडी स्टेट रीजन में, उसकी वैल्यू ये है. ठीक है, तो ये स्टेडी स्टेट एरर कितने कितने पैरामीटर पे डिपेंड करता है. ऊपर देखो न्यूमरेटर में आपको दिखेगा आर ऑफ एस, मतलब आपका एरर आपके इनपुट पे डिपेंड करेगा. और इनपुट हमारे पास में 3 अलग अलग प्रेजेंट है, ए बाय एस, ए बाय स्क्वायर, ए बाय क्यूब, मतलब स्टेप टाइप, रैम टाइप एंड पैराबोलिक टाइप. उसके बाद में हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर है वो 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस या कंप्लीट फंक्शन पे भी डिपेंड करेगा. इसी को बोलते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. ओके, सो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पे भी डिपेंड करेगा उसकी वैल्यू अगर चेंज हुई तो. और तीसरा था डोमेन नॉन लीनियरिटीज इफ एनी, अगर कुछ अलग नॉन लीनियरिटी सिस्टम में प्रेजेंट है उस पर भी डिपेंड करेगा आपका एरर. ओके, तो अब हमें क्या करना है, जो स्टेडी स्टेट एरर का इक्वेशन है लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस आर ऑफ एस बाय 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, इसका एनालिसिस करना है. इसको अलग अलग इनपुट के लिए और अलग अलग 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस के फंक्शन के लिए इसको टेस्ट करना है. सो आर ऑफ एस की वैल्यू हम ये पुटअप करके देखेंगे एक एक बार. उसके बाद में 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इसकी वैल्यू चेंज करके देखेंगे. ओके, सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज इफेक्ट ऑफ input on steady state error. सबसे पहले तो हम इनपुट को वेरी करके देखेंगे. हमारे इक्वेशन में हमारा इक्वेशन था ई एस एस इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू आर ऑफ एस बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस. ओके, फॉर पहला इनपुट कौन सा है हमारा? स्टेप टाइप इनपुट. सो फॉर स्टेप टाइप इनपुट, स्टेप टाइप इनपुट की वैल्यू क्या थी? आर ऑफ एस इक्वल टू ए बाय एस, बराबर है. ए ये टर्म थी टाइम डोमेन में और ए बाय एस ये टर्म थी लैप्लास फॉर्म में. तो बस आर ऑफ एस इक्वल टू ए बाय एस हम वहाँ पे पुटअप करेंगे. हेंस इक्वेशन बनेगा ई एस एस इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0
एस इंटू आर ऑफ एस की वैल्यू ए बाय एस बाय 1 प्लस g of s into h of s. Okay, got it? Now see here, s get cancelled, so what remain? es is equal to limit s tends to 0 a by 1 plus g of s into h of s. ठीक है, अब बाकी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो सकता. अब हमें ये लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0. तो जो s का फंक्शन है वहाँ पे हमें अप्लाई करना है लिमिट. तो देखो a क्या है, इट्स अ मैग्नीट्यूड, इट्स अ नंबर, 1 इज अगेन अ नंबर. तो जहाँ पे s का फंक्शन है वहीं पे अप्लाई होगा. सो लुक एट हियर, ई एस एस इक्वल टू ए को लिमिट अप्लाई हो नहीं सकता, 1 को भी नहीं हो सकता, 1 भी मैं एज इट इज़ लिखूँगा, लेकिन लिमिट यहाँ पे अप्लाई हो सकता क्योंकि ये g ऑफ एस एच ऑफ एस s का फंक्शन है. सो यहाँ पे मैं लिखूँगा जस्ट लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s इंटू एच ऑफ एस. अब ये फंक्शन एग्जैक्टली क्या है, लाइक एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूब वाला इक्वेशन, सिंपल s प्लस 1, लाइक कुछ भी हो सकता है. सो वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ द फंक्शन g ऑफ s h ऑफ s. सो विल कीप एज इट इज़ लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s h ऑफ s. और इस कंप्लीट टर्म को हम किसी एक लेटर से रिप्लेस करेंगे फॉर कन्वीनियंट इक्वेशन. सो since limit s tends to 0 g of s into h of s, इसको हमने नाम दिया इज पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट. ओके, पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट डिनोटेड एज kp. इतनी बड़ी टर्म को हमने रिप्लेस किया एक लेटर से और उसको बोला दिस इज अ पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट. सो ई एस एस इक्वल टू ए एज इट इज बाय 1 एज इट इज प्लस ये क्या है, लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s h ऑफ s क्या है, पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट मतलब kp. ओके, तो पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है, लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s h ऑफ s. और स्टेडी स्टेट एरर स्टेप टाइप इनपुट के लिए क्या हो गया, a बाय 1 प्लस kp. मतलब स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू जब स्टेप टाइप इनपुट रहेगा तब रहेगा a बाय 1 प्लस kp, वेयर a इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट एंड kp इज पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट. तो पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट क्या है, लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s h ऑफ s. मतलब g ऑफ s h ऑफ s जो कुछ भी इक्वेशन आपके पास में रहेगा उसमें हम s टेंड्स टू 0 लिमिट अप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे और a का मतलब a मतलब क्या है, जो मैग्नीट्यूड रहेगा स्टेप टाइप का वो अप्लाई करेंगे, वो पुटअप करेंगे और स्टेडी स्टेट एरर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो ये हो गया स्टेप टाइप इनपुट जब था तब स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू. अब सेकंड क्या रहेगा हमारे पास में, व्हेन इनपुट इज रैम टाइप. सो फॉर रैम टाइप इनपुट मतलब आर ऑफ एस इक्वल टू क्या, ए बाय एस स्क्वायर. नाउ स्टेडी स्टेट एरर इक्वेशन ई एस एस इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू इक्वेशन है आर ऑफ एस बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस. सो आर ऑफ एस की वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू ए बाय, अब एस नहीं एस स्क्वायर, ए बाय स्क्वायर बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस. अब देखो यहाँ पे ये सिंगल एस और एक यहाँ पे सिंगल एस कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो लिमिट एस टेंड्स टू 0 ए बाय एस बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ए जो एस है डिनोमिनेटर में वो एस यहाँ पे एस और डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज़ 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस. ओके, देखो अगर मैंने यहाँ पे लिमिट अप्लाई किया एस इक्वल टू 0 तो ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा.
है ना। सो हम ऐसा नहीं करेंगे, सबसे पहले हम एस से मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पे। सो ए बाय एस प्लस एस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, हमने सिंपली एस से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया देखो अभी, कि अगर हम अब लिमिट एस टेंड्स टू जीरो अप्लाई करेंगे तो ए को तो अप्लाई नहीं होगा, उसके बाद में ये हो जाएगा ज़ीरो और ये रहेगा फंक्शन पर्टिकुलर जिसका हमें इक्वेशन अभी पता नहीं, तो वो एज इट इज़ रखेंगे हम जैसे हमने प्रीवियसली किया था। तो यहाँ पे क्या रहेगा, अप्लाइंग लिमिट। सो ए को अप्लाई होगा क्या लिमिट, नहीं, हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ई एस एस। सो ए बाय एस को कर दिया तो वो हो गया ज़ीरो प्लस यहाँ पे अप्लाई होगा लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो एस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। यहाँ पे हम अप्लाई क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि जी ऑफ एस एच ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पे क्या है। अगर 1/s हुआ तो ये 1/s और यहाँ का एस गेट कैंसल्ड मतलब 1, तो ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी वैल्यू ज़ीरो ही होगी। अगर ऐसा रहता तो वो लिमिट हम वहाँ पे अप्लाई नहीं करते। ओके, सो जहाँ पे जी ऑफ एस एच ऑफ एस फंक्शन है मतलब पर्टिकुलर एस का कोई इक्वेशन है वहाँ पे है, सो डायरेक्टली हम ये जज नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली एस की वैल्यू वहाँ पे क्या रहेगी। तो ये इसको सिंप्लीफाई करते देखो, ई एस एस इक्वल टू ए बाय लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ओके, नाउ ये जो फंक्शन है लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो एस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, इसको हम कोई नाम देंगे। जैसे हमने लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो जी ऑफ एस एच ऑफ एस को नाम दिया था पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट, अब इसको कुछ अलग देंगे, वेयर लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज velocity error coefficient and denoted by kV. Hence steady state error ESS इक्वल टू क्या था इक्वेशन, ए बाय ये पूरा का पूरा फॉर्म था वहाँ पे लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, और उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, के वी लिखेंगे। सो ए बाय के वी। तो ये स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू कब रहेगी, जब आपका इनपुट रैम टाइप रहेगा। ओके, गॉट इट। नाउ द लास्ट इनपुट वो था हमारा फॉर, ये हो गया देखो, पहला इनपुट हो गया स्टेप टाइप, सेकंड हो गया रैम टाइप, थर्ड है फॉर पैराबोलिक टाइप ऑफ इनपुट। फॉर पैराबोलिक टाइप ऑफ इनपुट वहाँ पे इक्वेशन क्या है आर ऑफ एस का, ए बाय एस क्यूब। सो ए बाय एस क्यूब है, इक्वेशन है हमारा ई एस एस इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो एस आर ऑफ एस बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। सो अगर हम यहाँ पे अब लिमिट आर ऑफ एस की वैल्यू हमें पुट करनी है, सो ई एस एस इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो एस इंटू ए बाय एस क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ओके, अब देखो यहाँ पे ये सिंगल एस और एक एस क्यूब में का एक एस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए बाय एस स्क्वायर। तो नेक्स्ट पेज पे दिखते इसको क्या रहेगा, क्या बचेगा, ई एस एस इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो ए बाय एस स्क्वायर और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। गॉट इट, क्लियर। अब फिर से हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, पहले एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने लास्ट स्टेडी स्टेट एरर के लिए किया था रैम टाइप के लिए। सो लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो ए बाय यहाँ पे हो जाएगा एस स्क्वायर इंटू 1 एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस।
नाउ यू कैन अप्लाई लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, सो ई एस एस इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 ए तो एज इट इज़ है, कांस्टेंट है, वहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं होगा। एस स्क्वायर को अप्लाई किया तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जी ऑफ एस एच ऑफ एस की वैल्यू पता नहीं है, तो वो लिखेंगे हम लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस स्क्वायर जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। गॉट इट? क्लियर? वेयर अब ये लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस स्क्वायर जी ऑफ एस एच ऑफ एस जो है उसको हम पर्टिकुलर एक नाम देंगे, वेयर लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस स्क्वायर जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू के ए नोन एज एक्सीलरेशन एरर कोएफिशिएंट, एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे इक्वेशन को हम रिराइट करेंगे ई एस एस इक्वल टू ए बाय लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस स्क्वायर जी ऑफ एस एच ऑफ एस क्या है आपका के ए, एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट है, सो यहाँ पे हो गया ये के ए, और ये हो गया कंप्लीट फॉर्म फॉर स्टेडी स्टेट एरर फॉर विच इनपुट, पैराबोलिक टाइप ऑफ इनपुट। तो यहाँ पे हमने कितनी चीज़ें डिराइव की, देखो हमने 3 एरर कोएफिशिएंट और 3 एरर ये हमने डिराइव किए। सो जो हमने अभी तक कैलकुलेट किया वो हम समराइज करते हैं। फॉर स्टेप टाइप इनपुट, यहाँ पे लेता हूँ मैं एरर कोएफिशिएंट और यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर। ओके, मतलब टेबल फॉर्म में सब कुछ वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो पहला था हमारा स्टेप टाइप इनपुट, स्टेप टाइप इनपुट मतलब ए बाय एस। तो उसके लिए एरर कोएफिशिएंट क्या है, वो है के पी, उसकी वैल्यू क्या है, के पी इज लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। और उसी के लिए हमें स्टेडी स्टेट एरर वैल्यू क्या मिली, ई एस एस इक्वल टू ए बाय 1 प्लस के पी। जो हमने अभी तक डिराइव किया वहाँ पे पीछे जाके देख लो। सेकंड हमने डिराइव किया फॉर रैम टाइप इनपुट, रैम टाइप इनपुट मतलब ए बाय एस स्क्वायर। ए बाय स्क्वायर के लिए एरर कोएफिशिएंट था के वी, मतलब वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, पोजिशनल पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट। ओके, और फॉर रैम टाइप इनपुट या ये है वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, सो के वी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। एक एक एस बढ़ रहा है, यहाँ पे एस नहीं है तो यहाँ पे एस है। और इसी के लिए स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या है, देखो ये जो सेकंड कॉलम है ये एरर कोएफिशिएंट है और लास्ट कॉलम है और वो स्टेडी स्टेट एरर है। सो स्टेडी स्टेट एरर फॉर रैम टाइप इनपुट इज ए बाय के वी, और लास्ट मतलब थर्ड फॉर पैराबोलिक इनपुट, जिसका इनपुट है ए बाय एस क्यूब, वो डिनोट होता है के ए से, और के की वैल्यू है लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, और इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट, एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट। इसको केवी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट। और पैराबोलिक इनपुट के लिए
एरर कोएफिशिएंट है आपका के ए विच इज नोन एज एक्सेलेरेशन एरर कोएफिशिएंट, और वैल्यू है लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस स्क्वायर जी ऑफ एस एच ऑफ एस, और स्टेडी स्टेट एरर वैल्यू है ए बाय के ए। ओके, सो 1 2 3 ये 3 एरर, 3 अलग अलग इनपुट के लिए, और पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट, सॉरी एरर कोएफिशिएंट के पी, के वी और के, ये 3 मतलब कंबाइन 6 इक्वेशन आपको याद रखने हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट, डिफरेंट एरर कोएफिशिएंट एंड डिफरेंट एरर। गॉट इट? तो ये पार्ट हो गया हमारा एनालिसिस इसका, टाइप ऑफ इनपुट, इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ इनपुट और द मैग्नीट्यूड ऑन स्टेडी स्टेट एरर। नाउ नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑन स्टेडी स्टेट एरर। जो डिनोमिनेटर था 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ये जो पार्ट था इसका इफेक्ट क्या रहेगा ओपन लूप ट्रांसफर सॉरी स्टेडी स्टेट एरर पे, वो हमें स्टडी करना है। नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज इन जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। कंप्लीट फंक्शन क्या है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन विच इज जी ऑफ एस एच ऑफ एस। सो चेंज इफेक्ट ऑफ चेंज इन जी ऑफ एस एच ऑफ एस ऑन स्टेडी स्टेट एरर। ओके, तो ये जी ऑफ एस एच ऑफ एस का सबसे पहले तो हमें वैल्यू या फिर कम स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। सो इन टाइम कांस्टेंट फॉर्म जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है एंड वो है के 1 प्लस टी वन एस 1 प्लस टी टू एस 1 प्लस टी थ्री एस 1 प्लस टी फोर एस एंड सो ऑन कंटिन्यूअस, डिवाइड बाय एस रेस टू जे 1 प्लस टी ए एस 1 प्लस टी बी एस अगेन सो ऑन। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जी ऑफ एस एच ऑफ एस का, वो है के इन ब्रैकेट 1 प्लस टी वन एस 1 प्लस टी टू एस 1 प्लस टी थ्री एस अप टू 1 प्लस टी एन एस डिवाइड बाय एस रेस टू जे इन ब्रैकेट 1 प्लस टी ए एस 1 प्लस टी बी एस अगेन सो ऑन अप टू द nth टर्म। और ये टर्म है क्या, इसकी मीनिंग क्या है, वेयर के इज रिजल्टेंट गेन ऑफ system, resultant gain of system, then J is type of system। अब K एक नंबर आएगा अगेन, रिजल्टेंट गेन ऑफ सिस्टम मतलब लाइक 2 3 400 वॉट एवर 1000। J क्या है, यहाँ पे जो S है उसका पावर रहेगा और वो पावर डिफाइन करेगा कि टाइप ऑफ सिस्टम क्या है। अब जनरली जैसे J की वैल्यू वेयर J इक्वल टू 0 1 2 ऐसी वैल्यू होगी। अब अगर सपोज S इक्वल टू J इक्वल टू 0 है तो S रेस टू 0 मतलब यहाँ पे टर्म रहेगी समथिंग रेस टू 0 इज़ 1, तो यहाँ पे S का पावर ही नहीं है। तो अगर J इज इक्वल टू 0 है मतलब दैट इज़ अ जीरो टाइप सिस्टम। वो सिस्टम को हम डिफाइन करेंगे उसकी टाइप क्या है। इफ़ J इज इक्वल टू 0 तो सिस्टम इज अ जीरो टाइप सिस्टम। इफ़ J इज इक्वल टू 1 दैट इज सिंगल S विल बी हियर S 1 प्लस 2s 1 प्लस 3s वॉट एवर। तो अगर यहाँ पे सिंगल s है दैट मीन्स इट इज़ अ वन टाइप सिस्टम क्योंकि j का पावर 1 है। अगर यहाँ पे j इज इक्वल टू 2 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे s स्क्वायर एंड सम s ब्रैकेट्स, सो s स्क्वायर 1 प्लस 2s 1 प्लस 3s 1 प्लस 4s वॉट एवर। तो यहाँ पे अगर s स्क्वायर है तो सिस्टम को बोलेंगे हम इट इज़ अ टू टाइप सिस्टम, टाइप 2 सिस्टम। और यहाँ पे हम सॉरी J इज इक्वल टू 0 1 2 बस ये 3 नंबर तक उसको एनालिसिस करेंगे। तो K क्या है, रिजल्टेंट गेन ऑफ सिस्टम, J क्या है, टाइप ऑफ सिस्टम। नाउ अब ये T1 T2 T3 TA TV ये क्या है, दीज आर जस्ट अ न्यूमेरिक कांस्टेंट। ओके, T1 T2 TA TB ये सब कुछ क्या है, न्यूमेरिक कांस्टेंट। अगर मैं एक सिंपल फॉर्म में आपको जी ऑफ एस एच ऑफ एस बताऊँ
तो ऐसा हो सकता है सपोज लाइक 20 1 + 2s और s + 1 डिवाइड बाय s² 1 + 3s सपोज, और ब्रैकेट हो सकते हैं कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, फिर सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि हर ब्रैकेट 1 + s के फॉर्म में होना चाहिए, 1 + समथिंग ऑफ s, 1 + समथिंग ऑफ s, सो 1 + 1 + ये ब्रैकेट होनी चाहिए। तो देखो सभी ब्रैकेट अगर 1 + फॉर्म में है तो इट इज़ ओके। 1 + 2s, यहाँ पे भी 1 + s ही है, s + 1 या फिर 1 + s, वन इज द सेम थिंग। 1 + 3s, इज इट ओके। सो नाउ अगर नहीं होता है तो वो पार्ट कॉमन निकाल के बाहर जो कुछ भी यहाँ पे नंबर बनेगा वो रहेगा आपका k। सो 20 इज द रिजल्टेंट गेन ऑफ 16, देन 1 + t1s 1 + t2s बाय s² है यहाँ पे, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ टाइप 2 सिस्टम। सिस्टम का टाइप क्या है, टाइप 2, और बाकी सब इक्वेशंस है, ब्रैकेट्स है। तो ये जो फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे दिया है g(h)(s), ये ऐसा हो सकता है कि लाइक 20 1 + 2s 1 + s बाय s² 1 + 3s। अगर यहाँ पे s² है तो इट इज़ अ 2 टाइप सिस्टम। अगर यहाँ पे सिंपली ऐसा रहता 20 1 + 2s 1 + s बाय 1 + 3s, तो अगेन k इज़ 20, रिजल्टेंट गेन ऑफ सिस्टम, एंड टाइप ऑफ सिस्टम क्या रहता था, 0 टाइप सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे s⁻0 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है ना यहाँ पे, और 1 कब आएगा, जब s⁻0 हो जाएगा। तो यहाँ पे s⁻0 है मतलब j की वैल्यू 0 है। अगर j की वैल्यू 0 है तो मतलब क्या हुआ, सिस्टम इज 0 टाइप सिस्टम और टाइप 0 सिस्टम। क्लियर हो गया। तो g(h)(s) का स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहेगा, उसमें k मतलब क्या रहेगा, रिजल्टेंट गेन ऑफ सिस्टम, और j रहेगा टाइप ऑफ सिस्टम। अब हमें एनालिसिस कैसे करना है, हमारे पास में अलग अलग इनपुट है, तो इनपुट के लिए हमने एरर कोएफिशिएंट कैलकुलेट किए, हमने kp kv और ka ये वैल्यू डिराइव की है। kp की वैल्यू थी लिमिट s टेंड्स टू 0 डायरेक्टली g(h)(s) अब हम क्या करेंगे, kp के लिए सिर्फ सबसे पहले kp को टारगेट करेंगे, मतलब हमने स्टेप टाइप इनपुट टारगेट किया। उसके लिए हमने g(h)(s) की वैल्यू पुटअप करनी है, मतलब k 1 + t1s 1 + t2s बाय s⁻j 1 + tas 1 + tbs, इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे। और j की जो वैल्यू है वहाँ हम एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2, इतनी वैल्यूज पुटअप करके देखेंगे। गॉट इट, क्लियर है। और उसका एनालिसिस करेंगे। सो एक बार देख लेते हैं। फॉर स्टेप टाइप इनपुट एरर कोएफिशिएंट कौन सा था, वो था kp इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 g(h)(s) इंटू h(s). नाउ अब सबसे पहले फॉर j इज इक्वल टू 0, मतलब 0 टाइप सिस्टम के लिए क्या होगा, तो देखो kp इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 g(h)(s) की वैल्यू क्या है, k 1 + t1s 1 + t2s सो ऑन डिवाइड बाय s⁻, यहाँ पे j मतलब 0 1 + tas 1 + tbs एंड अगेन सो ऑन। तो s⁻0 तो ये हो गया 1, लिमिट एज इट इज़ है, लिमिट s टेंड्स टू 0, ऊपर की वैल्यू वैसी है k 1 + t1s 1 + t2s डिवाइड बाय s⁻0 मतलब 1, सो 1 + tas 1 + tbs। ओके, अब अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखो हर ब्रैकेट 1 + s के फॉर्म में है, सो 1 + t1s मतलब 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने के बाद में क्या हो जाएगा, kp की वैल्यू क्या आएगी, सिंपली k बचेगा, क्योंकि k इंटू 1 + s मतलब 1 + 0 1 1 + 0 1, सो ऊपर सिर्फ k है नीचे 1 है, तो kp की वैल्यू आ गई k।
इस हिसाब से स्टेडी स्टेट एरर क्या था, a बाय 1 प्लस के पी। अब के पी की वैल्यू क्या मिली, k, सो ESS इज a बाय 1 प्लस k। जब हमने स्टेप टाइप इनपुट के लिए 0 टाइप सिस्टम सेलेक्ट की तब। ओके, इसी हिसाब से हम बाकी और j = 1, j = 2 KP में पुटअप करेंगे और एनालिसिस करेंगे। वैसे ही एनालिसिस हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे KV और KA के लिए भी। ओके, नाउ विल स्टॉप हियर, बाकी की कैलकुलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू।